नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम जोहार झारखंड में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। 2 दशक बाद वासेपुर की सरजमी पे फहीम खान की होगी एंट्री। हाईकोर्ट के आदेश से रिया का रास्ता हुआ साफ। ट्यूनीशिया में फंसे मजदूरों की हुई घर वापसी। बोकारो में उप श्रमायुक्त ने किया स्वागत। राजमहल में चोरी के मोबाइल कारोबार का भंडाफोड़। 32 एंड्रॉयड फोन बरामद। धनबाद में स्टेशन रोड में दोबारा चला अतिक्रमण अभियान। ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने संभाला मोर्चा। हजारीबाग में प्रसव के दौरान महिला की मौत पर हंगामा। अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम धनबाद की करेंगे, जहां वासेपुर के कुख्यात गैंगस्टर फहीम खान को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उसे जेल से रिहा करने का आदेश जारी कर दिया है। जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने फहीम की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 6 सप्ताह के भीतर जेल से रिहा करने का आदेश दिया है। फिलहाल फहीम खान जमशेदपुर स्थित घाघीडीह जेल में बंद है और वासेपुर के सगीर हसन सिद्दीकी हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहा है। उसने 29 नवंबर 2024 को झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर कर रिहा की मांग की थी। रिहा के आदेश पर घर वालों में काफी खुशी है और उन्होंने न्यायालय का आभार जताया है। फहीम के बेटे ने इस खुशी को लेकर क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। आज तो मीडिया में आई है 6 हफ्ता के अंदर स्टेट को छोड़ने का आदेश दिया है। आदेश से आप लोग कैसा फील कर रहे हैं? जाहिर सा बात हम लोग खुशी होंगे। बहुत दिन बाद, एक लंबा कस्टडी के बाद पापा का ये आदेश आया है। इधर उनका 16 साल हुआ। पहले भी इस केस में कस्टडी था 3 साल और एडमिशन मिला के 21-22 साल लमसम हो गया। क्या क्या ग्राउंड आप लोगों ने दिया था याचिका में? हम बीमार थे, उनका उम्र भी हो गया था और हम लोग के पास एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है जो सजा के पहले पूछता है विक्टिम से कि आप दोषी गए, तो लोअर कोर्ट हम लोग को बरी किया था। हाई कोर्ट इसने बरकरार किया और सुप्रीम कोर्ट भी उसको वही हाई कोर्ट के डिसीजन पे चल गया। तो ये पॉइंट भी था, बहुत बड़ा पॉइंट, कि हम लोग को 111 का बयान का टाइम नहीं दिया गया था। फिर उसमें जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट था पंचनामा का, वो उसमें भी कुछ फॉल्ट। अगली खबर बोकारो जिले से आई है, जहां 3 महीने से ट्यूनीशिया में फंसे झारखंड के 48 मजदूर आखिरकार अपने घर लौट आए हैं। शनिवार को बोकारो थर्मल पहुंचने पर उप श्रमायुक्त की टीम ने सभी मजदूरों का स्वागत किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर श्रम विभाग और समाज सेवी सिकंदर अली के सहयोग से सभी मजदूरों को सुरक्षित भारत लाया गया है। यह मजदूर पीसीएल प्रेम पावर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड कंपनी में काम कर रहे थे और 3 महीने से वेतन न मिलने के कारण मुश्किल हालात में जीवन यापन कर रहे थे। जानकारी देते हुए उप श्रमायुक्त रंजीत कुमार ने बताया कि मजदूरों को अब सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो। वहीं घर वापसी को लेकर मजदूरों में भी खास तौर पर खुशी देखने को मिली। उन्होंने सरकार और जिला प्रशासन का आभार जताया। झारखंड सरकार को खबर मिली थी, इनके द्वारा जो मजदूर लोग आज वापस आए हुए हैं, इनके द्वारा सोशल मीडिया के थ्रू जानकारी आई थी कि ट्यूनीशिया में जो कुछ मजदूर हमारे यहाँ के फंसे हुए हैं, जो 3-4 जिले के गिरिडीह, हजारीबाग, बोकारो और धनबाद के मजदूर थे, जो टोटल संख्या में 48 लोग थे। इनके द्वारा गुहार कर लगाई गई थी कि ये LNT कंपनी में काम करने के लिए गए हुए थे ट्यूनीशिया में, और वहाँ पर इनको जो है पेमेंट नहीं दिया जा रहा है और 3 महीने से जो है इसको पेमेंट नहीं दिया गया था और भी कई तरह की समस्याएँ थी। उसका झारखंड सरकार ने संज्ञान लिया और लेबर डिपार्टमेंट और जिला प्रशासन और साथ में राज्य प्रवासी सेल का जो महत्वपूर्ण योगदान के कारण जो है इन लोगों को वापस जो है यहाँ पर झारखंड में वापस अपने घर लाया गया है।
अब बात साहेबगंज जिले की, जहां राजमहल थाना क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई है। पुलिस ने चोरी के मोबाइल फोन अवैध कारोबार का पर्दाफाश किया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजमहल के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया था। टीम ने राजमहल के कोयला बाजार पूनी टोला स्थित गुलजार शेख की मोबाइल दुकान पर छापेमारी की। पुलिस को देखते ही गुलजार शेख मौके से फरार हो गया। तलाशी के दौरान दुकान में रखे एक काले रंग के बैग से कुल 32 चोरी के एंड्रॉयड फोन बरामद किए गए। सभी मोबाइलों को पुलिस ने विधिवत जब्त कर लिया। इस संबंध में राजमहल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापामारी अभियान चला रही है। साहेबगंज के बाद एक बार फिर रुख धनबाद का करेंगे, जहां नगर निगम और यातायात पुलिस की संयुक्त टीम ने शनिवार को एक बार फिर स्टेशन रोड पर अवैध अतिक्रमण और गलत पार्किंग के खिलाफ कार्रवाई की है। इससे पहले शुक्रवार को इस क्षेत्र से अतिक्रमण हटाया गया था, लेकिन दोबारा दुकानदारों और वाहन चालकों द्वारा नियमों की अनदेखी की जा रही थी। कार्रवाई के दौरान निगम और यातायात पुलिस ने सड़क किनारे बनाए गए अस्थायी ढांचे, ठेले और फुटपाथ पर खड़े वाहनों को हटाया। इस दौरान कई जगहों पर सड़क पर चूल्हा बनाकर दुकानदारी करने वाले के ठिकानों को भी तोड़ा गया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि नियम तोड़ने वालों पर आगे भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ताकि स्टेशन रोड को पूरी तरह जाम मुक्त और सुरक्षित बनाया जा सके। कार्रवाई चला है, उसी को देखते हुए जो अतिक्रमण जो कल मुक्त कराया गया था, उसी को देखते हुए क्या है आज फिर अतिक्रमण जो है चलाया जा रहा है। कुछ जगहों पर जो है अतिक्रमण फिर से लगा लिया गया था, उसको देखते हुए आज फिर ये अतिक्रमण अभियान लोग चला रहे हैं। ये लगातार अभियान चलेगा। ये आपका स्टेशन रोड में जहाँ पे जाम की समस्या सबसे ज़्यादा है, उसको देखते हुए अतिक्रमण अभियान ये लगातार चल रहा है। लगभग कितनी दुकानें होगी यहाँ पर? अभी तो आपके सामने कुछ दुकानदार ऐसे हैं जो कि चूल्हा भी बाहर रखे हैं, तो उनको चूल्हा को भी ध्वस्त किया गया। जो स्टेशन वाला रोड है, इसमें बहुत ही ज़्यादा अतिक्रमण था, तो अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए और ट्रैफिक जाम होता था, उसको ध्यान में रख के आज हम लोग अतिक्रमण मुक्त करवाए, उस पर कार्रवाई हो रही थी। सर, जो शटर दुकान के बाहर लगा हुआ है या फिर जो गाड़ियाँ लगी रहती है, दुकानदार भी बाहर में जो सामान खरीदने के लिए आते हैं, ग्राहक वो भी आते हैं, उनसे कहीं ना कहीं जाम अधिक लगा रहा है। हाँ, उसी कारण बस जाम ही हो रहा है। आज सभी लोगों को अंतिम हिदायत दे दिया गया है कि वो लोग या तो पीछे करेंगे, नहीं तो फिर उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। अब रुख हजारीबाग का करेंगे, जहां इमली कोठी स्थित SJW कुणाल आरोग्यम वुमेन्स एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल में उस समय अफरा तफरी मच गई जब प्रसव के दौरान एक गर्भवती महिला की मौत हो गई। मृतका की पहचान केरेडारी प्रखंड के सिकरी गांव निवासी खुशबू के रूप में की गई है। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाते हुए अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया। उनका कहना है कि डॉक्टरों की लापरवाही के कारण खुशबू की मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने प्रशासन से दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। अभी नहीं था, ठीक है, भाभी का 20 तारीख के बाद डेट था, लेकिन इन लोग आज सुबह में बोले भैया को आज लेके आइए, जबरदस्ती लेके आइए, हम लोग रिस्क ले रहे हैं, हम लोग कर लेंगे, हम लोग सब कुछ कर लेंगे। फिर हम लोग भाभी को लेके आए, उसके बाद बेबी को निकालने के बाद इन लोग 10 गो डॉक्टर लेके आया, लेकिन एक भी डॉक्टर से कुछ नहीं हुआ, ठीक है। और उसके बाद जवाब दे ही नहीं रहा कुछ। हम लोग भाभी कैसी है, कुछ नहीं बोल रहा है, ठीक है बता रहे, बेबी होने के बाद भी कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ पे एडमिट किया, पर्दा लगा दिया, हम लोग को देखने तक नहीं दे रहा है। कहाँ लगता है, कहाँ लापरवाही हुई है, कहाँ दिक्कत है? ऑपरेशन में बेबी होने के बाद बूढ़ा बच्चा दाने में प्रॉब्लम था। ऑपरेशन डॉक्टर सुधा। क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं इंसाफ मिले, जला देंगे हॉस्पिटल को। हमसे मिले सर, हमको इतना बका दिया गया उस टाइम कि नहीं, सामने क्रिटिकल कंडीशन है। हम लोग रांची से सर्जन को बुला रहे हैं, अभी बुलाइए और वाइफ को अभी बुलाइए सर। हमको पूरा कंफ्यूज कर दिया गया, इधर से उधर से सारे लोग हमको डॉक्टर बोलने लगे। लास्ट में वाइफ को हमको बुलाना पड़ा गाड़ी करके सर। और फिर हम लोग आरोग्यम से ब्लड पे ब्लड जो भी मांग रहे हैं हम लोग सारा कुछ दे रहे हैं। प्लस में जब ऑपरेशन 3-4 घंटे चला, हम लोग को ना कि यहाँ पे जहाँ बेड लगा हुआ वहाँ पे नहीं बुलाया गया, हम लोग को बुलाया गया ऑपरेशन थिएटर में, जहाँ की अलाउ नहीं है किसी को घुसना। और उसी टाइम हम लोग को बोल देते हैं कि क्रिटिकल कंडीशन, हम लोग लेके निकल जाते हैं। सब कोई सर हम लोग का बात छुपाया, और जब 2-3 घंटा 4 घंटा हो गया तब आके बोलता है कि आके देखिए आप लोग।
क्या हुआ होगा, क्या अंदाज है, क्या है आपको आरोप? सर ये लोग मार दिया है मेरी वाइफ को। केंद्र सरकार द्वारा उज्ज्वला योजना को दोबारा शुरू करने जाने की घोषणा के बाद निरसा के गल्फारी बाड़ी मोड़ स्थित एकता इंटरप्राइजेस गैस एजेंसी के बाहर महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। सुबह से ही बड़ी संख्या में महिलाएं योजना का लाभ लेने पहुंची, जिससे एजेंसी की गेट पर लंबी कतारें देखी गई। एजेंसी के पदाधिकारी मोहम्मद अफरोज ने बताया कि केंद्र सरकार ने पुनः उज्ज्वला योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत पात्र लाभुकों को मुफ्त गैस कनेक्शन, सिलेंडर और चूल्हा उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि आवेदन के लिए लाभुकों को राशन कार्ड, उसमें अंकित परिवार के सदस्यों के आधार कार्ड, बैंक खाता नंबर और 2 पासपोर्ट साइज फोटो जमा करने होंगे। सभी दस्तावेजों की ऑनलाइन एंट्री की जाएगी। जैसे ही केंद्र से मंजूरी मिलेगी, लाभुकों के बीच सिलेंडर और गैस स्टोव का वितरण कर दिया जाएगा। अगली खबर देवघर से आई है, जहां 12वीं झारखंड स्टेट रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप का भव्य आयोजन हुआ। इसमें राज्य के 24 जिलों से साइकिलिस्ट शामिल हुए और अलग अलग वर्गों में अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। खेल प्रेमियों से भरे मैदान में खिलाड़ियों ने जोश और ऊर्जा के साथ शानदार साइकिलिंग दिखाई। आयोजन में मौजूद अधिकारियों का कहना है कि ऐसी प्रतियोगिताएं युवाओं को खेल से जोड़ती हैं, साथ ही उनमें अनुशासन, फिटनेस और आत्मविश्वास को बढ़ावा देती है। प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों का हौसला बुलंद रहा और दर्शकों ने भी उनका जोरदार उत्साहवर्धक बनाया। जोहार झारखंड में अभी के लिए फिलहाल इतना ही है। ऐसे ही तमाम खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।